हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ ए टू जेड समझ में आ जाएगा। कोई आपको डाउट नहीं रहेगा कि आखिर में कैसे होता है, क्यों हुआ है। मैं आपको बिल्कुल ए टू जेड बताने वाला हूँ। आखिर में सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ ड्रॉ करना ही, आखिर में मार्केट में वो कैसे अच्छे तरीके से वर्क करता है। क्योंकि 90% ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर लेते हैं, बट उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं होता है, जिनकी वजह से वो लोग लॉस में रहते हैं। आखिर में सपोर्ट रजिस्टर अच्छे तरीके से कैसे वर्क करेगा, ये भी आपको जानना पड़ेगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होता है क्या कि कैसे मार्केट में ये वर्क करेगा ये लाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना होगा, तो सबसे पहले आपको एनालिसिस कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखिए, सबसे पहले आपको वन डे का टाइम फ्रेम पर आपको जाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम पर आपको सिंपली मार्केट का ट्रेंड देखना होगा। आपको वन डे टाइम फ्रेम पर आपको सिंपली मार्केट का ट्रेंड देखना होगा। देन उसके बाद आपको सिंपली 4 आवर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर आपको सिंपली यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड देखना होगा। देन आपको सिंपली 1 आवर पर सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा। देन आपको, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं तो बढ़िया है, अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड लेते हैं तब भी बढ़िया है। बिकॉज यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम पर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे तो वो अच्छे तरीके से वर्क होगा। चाहे 4 आवर में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो और भी बेटर होगा, अगर आप 1 आवर में ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रजिस्टर और भी बेटर होगा। बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ करना एक ही मकसद होता है कि ये अच्छे तरीके से वर्क होता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रजिस्टर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कभी भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं होगा। 1 मिनट पर अगर आप वर्क करेंगे तो कभी वो अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दे देगा, फिर वो ब्रेकडाउन भी तुरंत ही दे देता है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ कीजिएगा, आपको हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, क्या बोलता है, डे टाइम फ्रेम पर। एंड डे टाइम फ्रेम पर आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर मार्केट का देखूंगा, आखिर में मार्केट के यहाँ पर सिंपली ट्रेंड क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आखिर में मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर सिंपली डाउन ट्रेंड में है। आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूली लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर सिंपली मार्केट लोअर हाई बना रहा है। देन मार्केट फिर नीचे आ रहा है, फिर मार्केट यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, उसके बाद फिर मार्केट लोअर हाई बना रहा है। देन ऐसे ही फॉर्मूला करके मार्केट लोअर लो को कंटिन्यू नहीं, यानी कि डाउन ट्रेंड का कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि मार्केट अभी वन डे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट अभी वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट कौन से ट्रेंड में है। मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। आपको ये बात क्लियर हो गया है। उसके बाद आपको आ जाना होगा आप 4 आवर पर। 4 आवर पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर मार्केट को देखना होगा, आखिर में मार्केट क्या हाल है एंड मार्केट कैसा चल रहा है। यहाँ पर सिंपली 4 आवर में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर 4 आवर पे भी यहाँ पर सिंपली डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। हमेशा देखिए तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, देन अच्छे खासा फॉल कर रहा है। तो सिंपली आपको हर पुल बैक पर यहाँ पर मार्केट जैसे ही पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे साइड ले रहा है, यानी कि नीचे साइड शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको सिंपली आप पता लगा कि मार्केट ओवरऑल अभी अभी क्या कर रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद अगेन आपको करना क्या होगा कि अगेन आपको सिंपली 1 आवर टाइम फ्रेम पर आना होगा। वन डे सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको क्रूशियल लेवल को देखना होगा कि आखिर मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है एंड मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पर डाउन आया, फिर यहाँ से मार्केट टोटली फॉल हो गई, यानी कि ये एक अच्छा लेवल है। एंड यहाँ से मार्केट 2 बार टच करने के बाद मार्केट यहाँ पर अगेन फॉल किया है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का सपोर्ट लेवल। तो मैं यहाँ पर सिंपली सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करूँ, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा हम लोगों का। रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ कर लेना होगा। एंड कुछ इस तरीके से आपको सिंपली रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा एंड मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फर्स्ट टच सेकंड टच में मार्केट यहाँ पर तुरंत ही नीचे आ चुका है एंड थर्ड टच में भी मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एंड अब आपको सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे पुल बैक लिया, तो ये जो मार्केट पुल बैक लिया तो ये इनका सपोर्ट की तरह काम करेगा सिंपली। तो हम लोग इसको सिंपली सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो कैसे ड्रॉ करना है, सिंपली हॉरिजॉन्टल रे पर एंड यहाँ से मार्केट सिंपली यहाँ पर सिंपली हॉरिजॉन्टल रे डाउन हो चुका है, यानी कि हम लोगों का सपोर्ट लाइन बन चुका है। अब मार्केट को अच्छे तरीके से देखिए, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस कॉल करता है। फर्स्ट टच हुआ, सेकंड टच हुआ एंड मार्केट यहाँ से तुरंत ही फिर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। एंड यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि जो यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया था, उस पुल बैक को हम लोग सिंपली सपोर्ट लाइन माना था। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट इस सपोर्ट जोन पर आए, कुछ अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर अच्छे तरीके से अप साइड की तरफ जाए एंड यहाँ से मार्केट फिर से अगेन फॉल कर सकता है। मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट से
वापस इस रेजिस्टेंस लाइन तक जा सकता है, देन उसके बाद मार्केट यहाँ पर फॉल कर सकता है। तो ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फिर भी अगर आपको कुछ अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और लेवल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे तो मैंने कैसे ड्रॉ किया, सिंपली इस लाइन को ड्रॉ किया, क्योंकि ये ब्रेक इस लाइन के ऊपर यानी कि जा चुका था। तो अगर आप ये कंफ्यूज है तो कैसे आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल आपको एक जोन में ड्रॉ करना होगा। एक जोन में कैसे ड्रॉ करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर मिल जाएगा रेक्टेंगल, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड कुछ इस तरीके से आपको एक जोन में बनाना होगा। एक जोन में बनाने का फायदा क्या होता है कि मार्केट अगर यहाँ तक भी आता है तब भी आपको सिंपली शॉर्ट का फिलर नहीं करना होगा। अगर मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंपली एक लाइन है, एक वीक या फिर एक बॉडी क्लोजिंग या फिर ओपनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली ये एक लाइन है एंड इस लाइन के थोड़ा भी ऊपर मार्केट जा सकता है एंड थोड़ा भी मार्केट नीचे भी क्लोज कर सकता है, 19-20 हो सकता है। इसलिए हमेशा एक जोन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मैं सिंपली यहाँ पर सिखाने के लिए आपको एक लाइन में सिखाया था, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एक लाइन में सिखाया था। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एक जोन में नहीं ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पर फिर भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक रेक्टेंगल लूंगा एंड कुछ इस तरीके से पूरा कैंडल को ही ड्रॉ कर लूंगा एंड ये हो जाएगा मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर में भी काम कर सकता है, इसके लिए हम लोगों को फ्यूचर का मार्केट देखना होगा, जो कि मार्केट अभी चल रहा है। फ्यूचर में अगर आप देख पाएंगे तो देखिएगा कि मार्केट क्या ही सपोर्ट रेजिस्ट को ड्रॉ यानी कि रिस्पेक्ट क्या है या फिर नहीं क्या है। तो अगर आपको कैसा ट्रेड प्ले करना हो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहाँ पर फॉल करता है, फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लेता है, देन ऊपर जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तब आपको करना क्या होगा ट्रेड में, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना होगा रेक्टेंगल पर एंड कुछ इस तरीके से आपको मैंने जैसे बोला था कि कैसा आपको सपोर्ट प्लान करना होगा, ऐसा आपको सपोर्ट प्लान कर देना होगा। एंड जैसे ही आपने यहाँ पर देखा होगा कि सपोर्ट प्लान कर दिया है आपने, तो मार्केट यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया कोई बात नहीं। मार्केट यहाँ पर जैसे ही आया उसके बाद इस ग्रीन कैंडल पर आपको सिंपली एंट्री बनाना होगा, सपोर्ट के लेवल पर आपको ग्रीन कैंडल पर हमेशा एंट्री प्लान करना होगा। स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा सा नीचे रखना होगा, यानी वीक या फिर बॉडी पर आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको सिंपली 1:2 का टारगेट के लिए आपको जाना होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक गया है तो आपको मैं यहाँ पर सिंपली दिखा देता हूँ कि मार्केट आखिर तक 1:2 या फिर 1:3 दिया है या फिर नहीं दिया है आपका प्रॉफिट। तो शायद यहाँ पर मेरा चार्ट लोडिंग होने के कारण मार्केट यहाँ पर फिर से मुझे ओपन करना होगा। तो हाँ, ये यही रहा था चार्ट। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, अगर आप लॉन्ग पोजीशन करते तो यहाँ से आपको क्या होता कि यहाँ से अगर आप लॉन्ग पोजीशन करते तो यहाँ तक आप सेल रखते, मोटामोटी आप यहाँ पर बॉडी पर ऐसे लगते हैं 1:2 का टारगेट रखते। तो देखिए 1:2 क्या मार्केट यहाँ से जो मूव किया, मार्केट यहाँ से मतलब लगभग आपका 1:7 के पास आसपास मार्केट यहाँ पर दे दिया, मतलब लगभग 1:8 के पास। आप यहाँ पर 1:8 कम से कम आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। बल्कि आपको यहाँ पर सिंपली कितने पिप्स का एसएल था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको सिंपली यहाँ पर एसएल था 300 पिप्स। आपको यहाँ पर एसएल था 300 पिप्स, 300 पिप्स के बदले आपको यहाँ पर मिल जाता 1:7 के आसपास, ठीक है। तो ये रहा इनका पावर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पावर, जो भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करना चाहते, 5 मिनट पर ट्रेड करना चाहते तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आपको सिंपली 1 आवर पर टाइम फ्रेम पर आपको सिंपली आ जाना होगा 15 मिनट पर, अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड लेना चाहते हैं। एंड यहाँ से आप देखिए कि कैसे मैंने 1 आवर पर ट्रेड को उठाया था। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के तुरंत ही मार्केट यहाँ से इतना अच्छा मूव करता है कि बात ही छोड़ो। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आखिर में नीचे आता है, थोड़ा सा लॉस दिखाता है यहाँ पर एंड उसके बाद जो मार्केट यहाँ पर जा रहा था, यानी कि जो मार्केट यहाँ से मार्केट जो अप साइड की तरफ मूव किया 1:7 के आसपास, लगभग 1:8 दे दिया। हाँ, लगभग 1:8 के पास, 1:8 का पास, मतलब आप सोच ही सकते हो कितना लंबा ये ट्रेड था। अगर आप 15 मिनट पर आप देखना चाहते हो तो 15 मिनट पर आप देखिए, आपको हमेशा सपोर्ट पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखकर आपको सिंपली बाय करना होगा। ये नहीं कि रेड कैंडल देख लिया और बाय कर लिया। अगर आप मेरे ट्रेड को देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखकर बाय किया था, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखा था 300 पिप्स एंड देखिए मार्केट उसके बाद बूम, यानी कि मार्केट यहाँ पास लगभग लगभग कितना पिप्स ऊपर गए थे, 2000 पिप्स। ये थोड़ी ना कम है, 2000 पिप्स बहुत ज्यादा होता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस को कैसे अच्छे तरीके से मार्क करना होगा, तो रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए अब आपको करना क्या होगा, सिंपली 1 आवर पर शिफ्ट हो जाना होगा। 1 आवर पर शिफ्ट हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सिंपली देखने को मिल जाएगा चार्ट। चार्ट देखने को मिल जाएगा बाद आपको सपोर्ट तो आप ड्रॉ कर चुके हैं, अब आपको रेजिस्टेंस को कैसे आप रिस्पेक्ट यानी कि अच्छे तरीके से वर्क करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ पर टोटली फॉल करता है, यहाँ तक आता है एंड यहाँ से फिर फॉल करता है, देन मार्केट इस लेवल पर जाता है, यानी कि अगेन मार्केट फॉल करता है। यही होता है एक अच्छे ट्रेडर का सिग्नल।
क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं, तो अगर आप अच्छे चार्ट को देखेंगे नहीं, तो आप कैसे प्रॉफिट बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, इस तरीके से जो जो उनको लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कमाल कि मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस जोन के पास ही कैंडल क्लोज करता है। कैंडल क्लोज करने के बाद मार्केट यहाँ पर टोटली फॉल करता है, और मार्केट यहाँ पर कम से कम आपको 300 से 400 पिप्स मार्केट फॉल करता है, एंड अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे खासा ट्रेड मिल जाता है। यदि आप 5 मिनट पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली आ जाना होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो मैं यहाँ पर सिंपली रीलोड कर देता हूँ चार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूंगा चार्ट को, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली आ जाऊंगा गोल्ड के चार्ट पर, एंड टाइम फ्रेम पर आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाऊंगा। 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाने के बाद मार्केट यहाँ पर देखिए कि मार्केट जो रेजिस्टेंस था वो कैसा वर्क किया। ये हो गया हम लोगों का पिछला चार्ट। तो चलिए पिछला चार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से ढूंढते हैं कि कहाँ पर हम लोग ड्रॉ गए थे। तो शायद ये था, ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट है, इसलिए मेरा चार्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर आप मेरे जो यहाँ पे प्रिंट लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँ, चीज़ छोड़ता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का कमाल। अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ पर फॉल करता है। देखिए दोस्तों, सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है वो टोटली मार्केट के ऊपर वर्क करता है, यानी ये प्राइस एक्शन का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट माना जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसे आप बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग करने के बाद इसे आप बैक टेस्टिंग कीजिए, एंड बैक टेस्टिंग करने के बाद इसे आप मास्टर बना लीजिए। अगर आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपके ट्रेडिंग के अंदर हाई प्रॉफिट एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, एंड आपका जो एंट्री पॉइंट है एंड स्टॉप लॉस पॉइंट है वो भी काफी सुधर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।